आज पहली बार मैं आपकी समस्याएं सुनने भी आया हूं और आपसे निवेदन भी करने आया हूं कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारी दो चार बातें 2-4-5 मिनट में मैं आपसे कर लेता हूँ। पानी की समस्या पिछले 20-25 साल से लगातार नगर पालिका में चल रही है। मीठा पानी 2-4-5 मिनट कहीं आता है, कभी आता नहीं। खारे पानी से काम चलता नहीं। कहीं किसी मोहल्ले में ज़्यादा आता है, कहीं किसी में कम आता है। कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं, कुछ पानी की कमी है। ये सारी चीज़ें करने के लिए मात्र जयीन एईन एक्शन ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। इन सब कामों को करने के लिए विधायक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, और वो विधायक भी अगर सरकार में कहीं ओहदे पे बैठा हो तो और ज़्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके पास धन ज़्यादा होता है, उसके पास ताकत ज़्यादा होती है। अधिकारी भी उसी का कहना मानते हैं। और ये काम आप लोगों ने 5 साल में 2013 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखा है। सड़कों को खोद के पाइपलाइन को ठीक करवाना, कहाँ कहाँ वाल लगाने, इस काम को करना। ये 5 साल में हम लगातार हमने एक मिस्त्री की तरह काम आपके बीच में रहकर काम करने का काम किया था। पानी की कमी आई तो दोड़ा किला की तरफ से 8-10 ट्यूबवेल बना के हमने 10 लाख लीटर का स्टोरेज जमात में करवाया। 3 नंबर चुंगी पे भले ही वो टंकी बनी थी नीचे ढेर के लिए, लेकिन शहर में जब कमी आई तो इधर भी उसको सप्लाई करने का काम किया। चर्चाएं बहुत की। मैं किसी को कुछ समझता नहीं, मेरे आने से पूरी धरती हिलती है, ऐसी बातें तो हमने खूब सुनी। पर मैं नहीं समझता कि शहर को पानी पिलाने के लिए बूंद पानी की व्यवस्था कहीं करी हो। हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे लोग हमारे बीच में चुनकर आए। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, बिजली के बिल माफ़ हुए थे, लोगों का जितना वादा किया उतना लोन माफ़ हुआ था, जनता का टोल माफ़ हुआ था, परीक्षाएं आराम से समुचित रूप से चल रही थी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो रहा था। और न जाने क्या हमारे दिल में आई, कौन सी नजर राजस्थान की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को लग गई। एक फिरंगी आया, जयपुर की राजधानी में हाथ उठाकर चिल्ला कर कहने लगा, ए राजस्थान के लोगों, चिंता मत करो, मात्र 10 दिन में आपका लोन माफ कर दूंगा, लोन माफ कर दूंगा, पीने के पानी की नदियां बहला दूंगा, बहा दूंगा। यहाँ भी एक बहुरूपी आया जिसने तो तीर कमान लेके तीतर और कबूतर मारने का काम कर रहा है। अब उनके न श्राद्ध लगते हैं न नवरात्रि लगते हैं, ये तो जिसके लगते हैं वो जाने। तो ये गलती हमसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुई। लोग कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती, पर यहाँ उदयपुर में 3-3 बार चढ़ती है। आज भी हम लोग डरे हुए, आज भी चिंता सता रही है हमको इस बात की कि कहीं दोबारा ऐसा हो गया तो। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मैं रात दिन, आप लोग जानते हैं, गम जनता के बीच में रहता हूँ। इन तो मानू है, मारे को भी वोट देंगा कि नहीं देंगा, को नाम नहीं बताऊंगा। देना तो भैया सही फैसला होगा, और आते का सही तरीका होगा। जब तक तय नहीं करोगा कि मतदान इस आदमी को देखिए किसको हराना है, मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि जिताना किसको है। हराने के लिए दीन जी कहेंगे कांग्रेस वाला हराएगा, जब्बर सिंह जी कहेंगे बीजेपी वाला हराएगा, वो बहुरूपिया कहेगा मैं हराऊंगा, मैं हराता रहा हूँ 15 साल से। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा मेरे समाज का आदमी हराएगा, कोई कहेगा मेरे धर्म का आदमी हराएगा। इन चीज़ों में बंदर बांट करोगे तो वही होगा जो पहले हमारे साथ हुआ। एक स्कूल में एक छात्रावास था, मात्र 40 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। 40 बच्चों ने साल भर पोहा खा खा के आंदोलन कर दिया, हम नहीं खाते पोहा, हमारे माँ बाप ने पैसा दिया है, हमको अलग अलग प्रकार का व्यंजन चाहिए, अलग अलग प्रकार का नाश्ता चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा वार्ड ने कहा कोई बात नहीं, पोहा कौन सा फोकट में बनता है, आप बताओ क्या चाहिए। कोई बोला मेरे को खिचड़ी चाहिए, कभी कोई अलग अलग प्रकार के भोजन बनने चाहिए। उसने कहा ऐसे मत करो, प्रजातंत्र है, मेरे छात्रावास में पारदर्शिता है, ये पर्ची लो, इसमें लिख के लाओ, जो लोग बहुमत में जो कहेंगे मैं वो खाना बनाऊंगा। 5 ने कहा दही पराठा चाहिए, 3 ने कहा सब्जी पूरी भाजी चाहिए,
2 ने कहा मसाला डोसा चाहिए, 5 ने कहा खिचड़ी चाहिए, पर 40 में से 15 ने फिर कहा पोहा बनना चाहिए, और 15 का बहुमत आ गया, फिर पोहा ही खाना पड़ा। ये फैसला करोगे तो फिर पोहा ही खाना पड़ेगा, फिर वही नाटकबाज आपके बीच में चुन कर आएगा। फैसला ये करो कि हराना तो है पर जिताना किसको। ये फैसला जब तक नहीं करोगे तब तक आप एक जगह मतदान नहीं कर पाओगे। ये बातें 10 दिन 15 दिन से पहले मैंने नहीं करी, क्योंकि तय नहीं था क्या करना है क्या नहीं होना है। अब मैं आपके बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल लेकर आपके बीच में आया हूँ। उस महामना का फूल लेकर आया हूँ जिसको पूरी दुनिया मानती है, सारा संसार सलाम करता है। मैं उनके नेतृत्व में रहकर उदयपुरवाड़ी का विकास करना चाहता हूँ। लोग इस नगर पालिका को पंचायत बनाने के लिए दमखम ठोक रहे हैं। आपकी आधी तहसील ले गए, कन्या विद्या बालिकाओं की कॉलेज ले गए। दावा कर रहा हूँ उस कॉलेज में एक लड़की अगर समाज की जाकर पढ़ ले, अरे जिनके यहाँ रास्ते चलते कोई अबला सुरक्षित नहीं, कोई रास्ते चलते माँ बहन सुरक्षित नहीं, और तो और इन्होंने तो इतने भगेरे पहाड़ में छोड़ दिए, जानवर भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी खाने का काम कर चालू कर दिया। इंसान वहाँ कहाँ से सुरक्षित होंगे? और क्या सोचते हो वहाँ किसी भले आदमी के घर की बेटी पढ़ने जाएगी? कन्या महाविद्यालय को खुलना चाहिए था उदयपुरवाड़ी नगर पालिका, नहीं खुला। उप तहसील की जब जिले के टुकड़े 2 हो गए विधानसभा के, जब गुड़ा में तहसील बन गई तो तीसरी उप तहसील का क्या काम था? क्या 3-3 गांव की तहसील बनाओगे? तो फिर क्या घर घर में पटवार मंडल बनाओगे? एक गली में रेवेन्यू सर्किल बनाओगे? ना उप तहसील की जरूरत थी, ना वहाँ कन्या विद्यालय की जरूरत थी, ना बिजली बोर्ड के ऑफिस की जरूरत थी। जरूरत कहीं थी तो उदयपुरवाड़ी में थी। सहने इसको यहाँ से खिसकाएंगे, इस नगर पालिका को पंचायत बनाकर छोड़ देंगे। आपको करना था, आप चाहते हैं इस नगर पालिका का स्वरूप सुधरे, आप चाहते हैं इसमें चिराना, गोलियाना, भरवाड़ी, गेंद्रपुरा, शाहपुरा, किरोड़ी, नोरा मिल जाए। आप चाहते हो कि इधर चला चौकड़ी के गांव में हमारी नगर पालिका में बनकर नगर परिषद बने, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई सरकार आपका ये काम कर नहीं सकती। हम दृढ़ संकल्पित हैं, आपका सपना हमारा संकल्प है, आप जो सोचेंगे उसको पूरा करना ही हमारा संकल्प है। हम इस बात का संकल्प लेकर आए हैं, उदयपुरवाड़ी के घर घर में, उदयपुरवाड़ी विधानसभा के नगर पालिका के नहीं, घर घर में नल के माध्यम से कुंभा लिफ्ट का पानी पहुंचाएंगे। हम इस नगर पालिका को नगर परिषद बनाएंगे। अभी माताएं कह रही थी देखो नालियों में बदबू आ रही है, शर्म आनी चाहिए नगर पालिका को कि एक इतनी बड़ी नगर पालिका जिसमें करोड़ों रुपए का बजट आता है और वो नालियां साफ नहीं करा पाता। पर कराएं कहाँ से? एक भर्ती तो करी नहीं। 20 साल में मात्र 15-27 भर्तियां हमारी सरकार के समय सफाई कर्मियों की हुई, ना उससे पहले हुई ना उसके बाद हुई। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मात्र नगर परिषद नहीं बनेगी, सैकड़ों लोगों की भर्तियां होंगी सफाई कर्मचारी के रूप में, ताकि आपकी नालियां साफ हो जाए। आपके शहर में सीवरेज की व्यवस्था कैसे हो ये मेरा जिम्मा है, पानी की व्यवस्था कैसे हो ये मेरा जिम्मा है। पर ये जिम्मा मित्रों है तब जब आप एक साथ एक जगह कमल के फूल का बटन दबाएं। ये निर्णय आपको करना है। पिछली बार भी लोगों ने कहा 70 साल में नहीं हुआ वो काम हुआ है। तो साहब बिल्कुल आपके सिवा किसी को वोट देना नहीं चाहिए। चुनाव के 4 दिन पहले तक लोग मुझे कहते रहे, चुनाव के 2 दिन पहले जाकर मिला मामू के ढंग है बड़ा चौधरी वोट तो तनी देऊ अपन घर ही ठीक मन को, अब के तो बाड़ा पार पड़ेगा आई करांगा देना आई भूतांगा 5 साल में। अब ये फैसला आपको करना है, या तो आप मुझे अभी कहें कि मुझ में कोई कमी है, मैंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, किसी का बैर भाव करवाया, किसी के मुकदमेबाजी करवाई, किसी का लड़ाई झगड़ा करवाया, किसी का पक्ष लिया हो। मैंने तो शहर में अमन चैन स्थापित करने का काम किया, यहाँ कोशिश करी कि राम राज स्थापित हो, ऐतिहासिक सड़क शहर का विकास हो। है कोई व्यक्ति जो उठकर कहे कि 70 साल में एक कोई मूत्रालय बना हो, कोई लघु शंका करने का स्थान आपको मिला हो? 70 साल में लोग नहीं कर पाए, वो हमने किया। एक जगह नहीं 6-6, 7 जगह एयर कंडीशन शौचालय हमने आपको बना कर दिया। ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार के चेयरमैन ने और उस मंत्री ने मिलकर हमारे शौचालयों को तोड़ने का काम किया। कल देख के आया मैं, बड़ा रोना मुझे आया कि जो सड़क वो बना रहे हैं वो तो हमारे शौचालय की सीमा से 2 फुट दूर बन रही है।
अगर 2 ही फुट दूर पर नहीं तो फिर 60 लाख का शौचालय क्यों तोड़ा गया? पर चिंता मत करना, मैं इंतजार आपके मतदान की कर रहा हूँ, आपके बटन दबाने की कर रहा हूँ। आगे का इंतजार मैं करने वाला नहीं। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, या तो जेब से पैसे जमा कराएंगे हमारे शौचालय को तोड़ने का, वरना जेल जाएंगे चाहे कोई नहीं बड़ा आपने। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस महामना ने ये फूल का निशान मुझे दिया है वो इस राष्ट्र के प्रति संकल्पित है, और मैं इस उदयपुर वार्ड के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं जितने वादे आपसे कर रहा हूँ उनको पूरा करूँगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इस बात का साक्षी बनने के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं, हमारे पार्षद सीताराम जी, भाई तेजस जी, दिनेश जी, भाई उमेश जी, और बहुत से बुजुर्ग और पार्टी के बड़े बड़े पुराने लोग हमारे साथ हैं। ये हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प लेते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ कहा है उसका अक्षर से पालना करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। आगे का निर्णय 23 तारीख को क्या करना है आपको करना है। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।